हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा मैथ का वीडियो है वो सिर्फ मैथ का वीडियो आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में नहीं बल्कि जो अग्निवीर के एग्ज़ाम है, चाहे वो नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो आपका आर्मी हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो खास तौर पे जो रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम है उनके लिए, और जो एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जैसे कि सीजीएल, उसके लिए भी खास तौर पे इसके क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर सकता है, तो वो प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी जो रफ्तार है, मतलब उसकी जो उन्होंने पूछी है, तो उसकी रफ्तार क्या है। जी हाँ, तो ये हमसे इस क्वेश्चन किया गया है। तो सिंपल से हम जानते हैं स्पीड में क्या होता है। स्पीड जो सवाल आते हैं वो होते हैं टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इससे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास इन्होंने दी है हमें डिस्टेंस दी है। कितनी डिस्टेंस है, वो है 600 मीटर। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 600 मीटर है। और हमारे पास टाइम कितना है, 5 मिनट। मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। और अब रही है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 10 जा और 5 2 जा, यह है हमारे पास कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। अब मीटर को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, हम करेंगे किलोमीटर पर सेकंड में। मीटर को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है 18/5। ठीक है, 18/5 ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। जब इसको हम सॉल्व करें तो 18 दूनी 36 और बटे 5 बराबर, और जब ये सॉल्व होगा तो आएगा 7.2 किलोमीटर पर हावर। यानी कि हमारे पास आया हमारा ऑप्शन बी, हमारा क्या होगा, एक तरह से राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो अग्निवीर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी हो। इतना ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट आता है। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करता है। उसी दूरी को 1 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा करनी होगी। ओके, आपको फॉर्मूला जैसे कि अभी हमने बताया था टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, डिस्टेंस निकालनी हो तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और अगर टाइम निकालना होगा तो फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, हमें जो भी वैल्यू फाइंड करनी है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले को हम उसमें फिट कर सकते हैं। देखिए, अब हमें क्या उसकी गति निकालनी है, क्या निकालनी है, गति। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है जैसे कि हमारे पास क्या है, 240 किलोमीटर और 5 घंटे, यानी कि हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है, और 240 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि ये हमारे पास क्या है, रफ्तार है। डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये हम लगाएंगे सेकंड नंबर का, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी है, वह है 240 किलोमीटर पर हावर। टाइम हमारे पास कितना है, 5 घंटे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितने निकल गया, ये आया हमारे पास 1200। ठीक, तो 1200 क्या आया, ये 1200 आया हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, गति निकालनी, क्योंकि वो जो दूरी है वो कितने टाइम में कर रहा है, 1 घंटे में तय करेगा। 1 घंटे में उसको वो दूरी तय करनी है। अगर 1 घंटे में वो दूरी तय करेगा तो उसकी जो रफ्तार है वो क्या होगी। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमें उसकी स्पीड निकालनी है, रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगी, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 1200 किलोमीटर है, और कितने घंटे में निकालनी है, 1 घंटे में निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1200 किलोमीटर पर हावर की गति से अगर वो उसका हवाई जहाज चलेगा तो वो क्या होगा, हमारा आंसर निकलेगा। इसका बाय मिस्टेक ये 720 की क्या होगा, ये 1200 हुआ, तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। आपको सबसे पहले इसमें एक डेटा को कलेक्ट करना होता है, और स्टेप बाय स्टेप इसको आप अरेंज करने, मतलब कि सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चल पाता है, और उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी। वो कह रहे हैं, अगर वो मान लीजिए वास्तविक दूरी जो उसने की है, हमें डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन अगर एक्चुअल मान लेते हो तो मैंने माना कि तो हमारे पास दूरी है x। ओके, x किलोमीटर उसने दूरी चली कितने घंटे में,
स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, ओके। अगर वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता, कितने की, 14 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलता, तो 20 किलोमीटर अधिक चलता। वैसे नॉर्मल एक्स चलता, लेकिन अब 14 की रफ्तार से चल रहा है तो 20 किलोमीटर और ज़्यादा चलेगा, ठीक है। एक्स को हमने किससे डिनोट किया, एक्स को डिनोट किया हमने डिस्टेंस, यानी कि इसको किया हमने दूरी से, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 14 का एक्स में मल्टीप्लाई किया हुआ 14x, 10 का एक्स में मल्टीप्लाई 10x, 20 में तो ये होगा हमारा 200, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा एक्स का मान हमारा क्या 50। तो हमारी पे जो वास्तविक दूरी है वो कितनी है, वो है हमारे पास 50, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हुआ हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि आज हमें टॉप 10 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के लिए भी हमें अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम कभी भी अनाउंस हो सकता है, ओके। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रेन कार की तुलना में 50% तेज़ यात्रा कर सकती है। हमें कार का तो पता नहीं है, लेकिन हमें ट्रेन का ये पता है कि वो कार से 50% ज़्यादा तेज़ चलेगी। तो मान लीजिए स्पीड ऑफ कार कितनी होगी, माना कि जो कार की स्पीड होगी वो हमारे पास मान लीजिए x होगी, ठीक है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू करते हैं और एक ही बिंदु ए से 75 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। हमारे पास एक डिस्टेंस है, दोनों ट्रेन कहाँ से चलती है, बिंदु यहीं से चलती हैं, सॉरी एक ट्रेन है और एक कार है, ए से चलती हैं, और कहाँ पे जाना है इनको, बी पे जाना है, ठीक। इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 75 किलोमीटर है, ठीक है। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को करीब 12.5 मिनट का समय गंवाना पड़ा, तो कार की गति क्या होगी, ठीक है। हमारे पास जैसे कि हमें स्पीड ऑफ कार पता है, मान लो, और ट्रेन की जो स्पीड है वो कार की स्पीड से कितनी है, 50% ज़्यादा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, 50% यदि इसकी एक्स है तो 50% यानी 150%, और नीचे हम परसेंट का 100 इजिकल टू में एक्स, और जब हम इसको सॉल्व करें तो आएगा हमारे पास 3/2x आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ये आएगा 3/2x आ गया। अब 3/2x हमारे पास डिस्टेंस है ए और बी की कितनी है, 75, तो 75 निकाली। हमारे पास ट्रेन की कार की स्पीड हमारे पास कितनी है, x, तो हमने कार की स्पीड को रखी, माइनस का सिंबल लगाया, 75, और ट्रेन की स्पीड कितनी है हमारे पास, ये क्या है, ये फॉर्मूला है, कैसे हम इसको रखते हैं, जैसे टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस 75 मीटर है, स्पीड हमने x मानी है कार की, और जो ट्रेन की स्पीड होगी वो हमारे पास कितनी है, 3/2। तो ट्रेन की जो स्पीड हम यहाँ पे रखेंगे वो रखेंगे 3/2x रखी, और इज इक्वल टू में हमारे पास जो टोटल टाइम जो ज़्यादा ले रही है वो कितने, 12.5 मिनट, तो 12.5 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे कितना आएगा 60, पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 10, ठीक है। घंटे में मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का डिवाइड देंगे, तो ये वैल्यू आई हमारे पास। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जैसे कि इसको, तो 75/x, ठीक है, 3 का भाग दिए किससे, 25 आया, और ये 2 ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 25 दूनी 50, 50/x, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा ये आएगा हमारे पास 5/24, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करके जब अपनी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा ऑप्शन कितना निकला, सी, ठीक। क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज से ही आपको डरा देते हैं, और वहाँ पे एग्जाम में आप क्या देखते हैं कि भाई काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यही आपका वीक पॉइंट होता है, एटलीस्ट आप उसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, स्टॉपेज को छोड़कर मान लीजिए एक बस है, ठीक, यहाँ से चली, फिर ये उसका स्टॉप आ गया, फिर चली, फिर स्टॉप आ गया, फिर चली, फिर स्टॉप आ गया। अगर बस की गति, मान लीजिए अगर बस यहाँ से कंटिन्यूस चलती तो उसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, जैसे क्वेश्चन में लिखा है। लेकिन स्टॉपेज, अगर मतलब कि अगर स्टॉपेज की टाइम को काउंट किया जाए, मतलब हर जगह रुकती है, तो इसकी स्पीड जो होती है कितनी होती है, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट की लिए रुकती है, मान लीजिए हर स्टॉप पे अगर ये रुकती है तो कितना टाइम लेती है।
तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जैसे कि हमें पता है, ठीक है, बस की जो स्टॉपेज की जो गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 54। लेकिन वो रुकती है तो कितने घंटे में पहुंचती है? 45 में। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम इसमें अंतर निकालें तो कितने का अंतर आएगा? जाएगा 9 किलोमीटर का। यानी कि 9 किलोमीटर जो स्टॉपेज पे, हर 9 किलोमीटर की स्टॉपेज पे क्या करती है? ये रुकती है। अब निकालते हैं हम अपने टाइम। टाइम इजिकल टू क्या होता है? टाइम होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 9 है और बस की जो बिना रुकी स्पीड है वो कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। अगर अब 54 कितनी है इसकी स्पीड है, अब 9 क्या है? 9 किलोमीटर और 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 9 किलोमीटर, इसकी स्पीड के किलोमीटर पर घंटे। घंटे को मिनट में बदलेंगे कितना आएगा? 9/54। घंटा ऊपर जाएगा मतलब हावर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? किलोमीटर से किलोमीटर करेगा, हावर ऊपर तो आएगा मतलब 60। कोई मिनट में काउंट करनी है ना, कितने मिनट, यानी उसमें मिनट में पूछा नहीं, उसमें घंटे में तो पूछा नहीं है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 6 54 एंड 60 10 60 यानी कि 10। हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो आया है हमारे पास 10। तो काफ़ी ये भी सिंपल है, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बेस लगाना है। यदि आप हमारी क्लासेस को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको ये जो चैप्टर है काफ़ी इजी लगने लगेगा। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को तो लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो गया। मान लीजिए कुछ मतलब ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश के चक्कर में जो प्लेन की स्पीड है 600 किलोमीटर से कम कर दी गई है। ठीक है, यात्रा के लिए इसकी जो एवरेज जो स्पीड जो कम की गई है वो है 200 किलोमीटर पर आवर। एवरेज जो कम की गई 200 किलोमीटर। उड़ान के समय में कितने की वृद्धि हुई? मान लो जो फ्लाइट 3 बजे 3 घंटे में मतलब कि पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन पे, लेकिन वो 3 घंटे के साथ साथ वो 30 मिनट ज़्यादा लेती है। यानी जो फ्लाइट 3 घंटे में पहुंचनी चाहिए थी वो 3.5 घंटे में पहुंच रही है। किसके कारण? खराब मौसम के कारण और स्पीड कम होने के कारण। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है जो पूछता है तो उड़ान की जो अवधि है, यानी कि इसमें जो फ्लाइट का जो टाइम लिया गया है वो कितना टाइम लिया गया है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमारे पास कितनी स्पीड है? हमारे पास इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर क्या है? हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक, 600 किलोमीटर क्या है? हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है। और 200 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास क्या है? समय। सॉरी, स्पीड हमारे पास है 200 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें समय निकालना है, यानी कि टाइम। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया 600 किलोमीटर पर हावर, अगर वो नॉर्मल अपनी स्पीड से चलता है कितनी, तो एक्स टाइम लेता है। और यदि वो टाइम स्पीड को कम करता है तो वो टाइम कितना लेता है? आधा घंटे। 30 मिनट की वृद्धि होती है, यानी कि आधा घंटा। तो हमारे पास नॉर्मल टाइम एक्स लग रहा था, अब वो क्या होगा? उससे आधे घंटे ज़्यादा लगेगा। और स्पीड हमारे पास कितनी मेंटेन है? वो है 200 की स्पीड है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे कहीं 600 अपॉन एक्स माइनस, जब हम इसको सॉल्व किया तो 2 ऊपर हुआ है 1200 हुआ है, और ये हमारे पास आ गया 2x + 1। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है जो कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और जब फाइनली हम जो x निकालेंगे, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन बनती हुई आपको दिखेगी, और वो इक्वेशन होगी आपकी ये मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होगी 2x² + x - 3 = 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक मतलब कि बनेगी 2x + 3 और x - 1 = 0। और क्योंकि ये x = -3/2 एक नेगेटिव वैल्यू है तो हम इसको नहीं लेंगे, लेकिन आंसर जाएगा वो आएगा हमारा x = 1। यानी कि वहाँ पे जो उड़ान की जो अवधि थी वो थी 1 घंटा, यानी कि 1 हावर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, उड़ान की जो अवधि थी वो कितनी थी? वो थी 1 घंटा थी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो उसकी मतलब कि स्पीड कम होने के कारण उसका टाइम कितना लग रहा है? उसका टाइम आधा घंटा ज़्यादा हो गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? यानी कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक आदमी एक यात्रा को 10 घंटे में पूरा करता है। यानी कि एक आदमी है
और इसकी एक यात्रा है, यात्रा मान लीजिए अमरनाथ की यात्रा है, वो कितने घंटे में पूरी करता है? 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा के पहले भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, हमारे पास स्पीड कितनी है? 2 स्पीड है, ठीक है। और यात्रा को पहले भाग मतलब कि मान लीजिए कोई यात्रा हमारे पास x है, पहला भाग यानी कि आधा जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितनी की स्पीड से किया? 21 किलोमीटर की। और आधी उसने डिस्टेंस जो कवर किया वो कितनी? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किए, यानी कि हाफ जर्नी, हाफ मतलब आधी जर्नी, ठीक है। और सेकेंड हाफ जर्नी की है उसने 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक। क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना? मान लीजिए हमारी जो जर्नी है, डिस्टेंस है, वो मान लीजिए कितनी x है, ठीक। आधी जर्नी मतलब कि मान लीजिए हाफ x, आधी जर्नी उसने कितनी स्पीड से तय की है? 21 किलोमीटर की रफ्तार से। और आधी जर्नी जो उसने तय की है वो कितनी की है? 24 किलोमीटर प्रति रफ्तार से। और लेकिन उसने टाइम कितनी लिया है? टाइम लिया उसने 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे टाइम लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज अपॉन 21 प्लस x अपॉन 24, और ये 1/2 जो हमने कॉमन लिया था वो कहाँ पे जाएंगे? वो जाएंगे सामने, ठीक है। तो जो आएगा 20। अब ये तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको आसानी से। x जो इक्वल टू में हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2 to 4, ठीक है। क्योंकि अब x की वैल्यू वो नॉर्मली कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं, और ये आपका आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 224, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा एकदम से राइट आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, आपको मतलब इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जैसे कि डिस्टेंस हमारे पास स्पीड दी हुई है, कितनी है हमारे पास? 24 किलोमीटर, तो हमने 24 लिखा। और पहले हाफ में 21 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 21 किलोमीटर पर हावर की गति से करता है आधी डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम हमारे पास जो दोनों को जोड़ के लगता है वो कितना लग रहा है? 10 घंटे। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आप इसकी x को निकालेंगे, और x जो निकलेगा वो 224 आएगा, और ये 224 हमारा क्या हो? फाइनल आंसर होगा, ओके। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, दो ट्रेनों की गति है, मान लीजिए दो ट्रेन है T1 और T2, इनकी गति कितनी है? 7/8, यानी कि x मान लीजिए, ठीक है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, ट्रेन कितनी है? दूसरी ट्रेन है 400 किलोमीटर, कितने घंटे में? 4 घंटे में, यानी किलोमीटर पर हावर। सॉल्व किया, कितना आया? ये आया 100 किलोमीटर पर हावर, ओके। 100 किलोमीटर पर हावर ये आ गया। अब हमारे पास जो ट्रेन 2 है, ट्रेन 2 की रफ्तार कितनी है? 8x है, यानी कि 8x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 100 किलोमीटर पर हावर। और जब हमने x की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो x यानी कि 100/8, सॉल्व किया, कितना आया? 12.5। 12.5 क्या है हमारे पास? ये है घंटे, जो एक किलोमीटर ये है, और किलोमीटर में इसकी स्पीड है, किलोमीटर से किलोमीटर माइनस क्या निकलेगा हमारे पास? साली सिर्फ घंटे निकलेंगे, जो कि निकले 12.5, ठीक है। अब पहली ट्रेन की रफ्तार कितनी है? जो कि है 7x, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12.5। हमने जब उसको मल्टीप्लाई को सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई 87.5 किलोमीटर पर हावर। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, ऑप्शन बनेगा आंसर हमारा डी, ठीक है। सिंपल है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप इनको क्या है? देखना है। हमारे पास ट्रेन की जो गति का रेशियो वो कितना है? 7/8, तो हमने 7/8 ये लिख दिया। रेशियो में तो हम इसको x को डिनोट करेंगे। हमें पता है सेकंड ट्रेन क्या करती है? 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, यानी किलोमीटर पर हावर कितना निकला? तो ये निकला 100 किलोमीटर पर हावर। हमारे पास दूसरी ट्रेन के बीच की जो गति है कितनी? 8x है, तो 8x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर हावर। हमने यहाँ से x निकाला, x निकला हमारे पास 12.5। x 12.5, तो जो भी पहली गति की ट्रेन कितनी? 7x है, तो 7x के 7 और x की वैल्यू निकली 12.5, और ये हमारा आ गया आंसर 87.5 किलोमीटर पर हावर, ओके। सिंपल है, इजी है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप इसको अरेंज करना है, एंड आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आप प्राप्त कर सकते हैं, ओके। रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली और अग्निवीर जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस वाले तो स्पेशली इस पर ध्यान दें, क्योंकि आप रेगुलर क्लासेस लेंगे तो आपके मैथ में आउट ऑफ नंबर मिलेंगे। 20 में से 20 यदि क्वेश्चन आए तो आपके 20 पक्के हैं, और चाहे वो 25 में से 25 आए तो ये भी आपके पक्के हैं, ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, दौरे पर एक व्यक्ति पहले 160 किलोमीटर
जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और अगले 160 किलोमीटर की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो 320 किलोमीटर की औसत गति क्या होगी, यानी कि उसको एवरेज जो स्पीड चाहिए वो कितनी निकलेगी। ओके, क्योंकि हमें इसका पता तो है नहीं है। मान लीजिए पहली जो टाइम है 160 किलोमीटर कितने 64 किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, और अगली 160 किलोमीटर की जो रफ्तार है वो कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे में। हमारे टाइम तो पता नहीं है एक्चुअल, तो हमारे पास टाइम हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब टाइम निकालना है जो कि घंटे में निकलेगा। अब देखना इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 64 20/8, ठीक है, 0 से 0 काट दिया तो 16/8, 16/8 आ गया, और 16/8 आया यानी कि 36/8, ठीक, 4 9 36 और 4 दूनी 8। ओके, अब क्या है 320 किलोमीटर की क्या निकालनी है हमें, 320 किलोमीटर की औसत गति निकालनी। औसत गति यानी कि स्पीड इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 320 है, औसत गति कितनी है हमारे पास 9/2, यानी कि ये 9/2, 2 हमारे पास कहाँ जाएंगे ऊपर जाएंगे, तो जैसे ही हम यहाँ पे कर देते स्पेस की कमी के कारण 9/2 अपॉन 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 71.11 किलोमीटर पर हावर। तो ये डिस्टेंस किलोमीटर में होती है, टाइम हावर में होता है, तो हमारे पास जो यूनिट बनेगी वो बनेगी ऑप्शन सी, यानी कि 71.11 किलोमीटर पर हावर की गति से वो क्या करेगा, वो 320 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। ओके, ठीक है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको यार लाइक करो यार, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं और एक स्मार्ट क्वेश्चनों को आपके साथ सामने लाते हैं, जिससे आपके जो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब कि एक टफ क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। जैसे 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होगा। जी हाँ, रेगुलर वीडियो को देखते रहें और हर वीडियो के साथ लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करें, और जो कि आपको यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो होगी तब, ठीक है। देखिए, जैसे ही 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय जो है समीर से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। कितना टाइम ज़्यादा लेता है 2 घंटे। मान लीजिए अभय समीर से 2 घंटे, मान लीजिए समीर का टाइम कितना है, समीर का टाइम x है, तो अभय समीर से 2 घंटा, तो अभय जो लेगा 2 घंटे कितना लेता है अधिक लेता है, यानी कि 2x होगा। यदि अभय अपनी गति को दोगुना कर दे, अपनी गति को कितना कर दे दोगुना कर दे, तो वह समीर से 1 घंटा कम लेगा, ठीक है। क्या अपन 2 घंटे अधिक ले, मान लीजिए अगर ये 1 घंटा लेता तो ये 2 घंटे अधिक लेगा, यानी कि 3 लेगा, ठीक है। और अपनी गति को दोगुना कर दे तो वो किससे कम लेगा, वो इससे 1 घंटे कम लेगा। मान लीजिए ये भी 2 घंटा लेता तो ये कितना लेगा 1 घंटे लेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास दूरी है कितनी है 30 है, ठीक, और मान लीजिए जो अपनी गति एक अभय अपनी गति को दोगुना करता है, लेकिन समीर तो नहीं कर रहा, समीर की x मानेंगे। अभय की गति दुगनी होगी तो कितनी हुई है, वो होगी 2x। 2 घंटे अधिक लेता है, यानी कि अभय मान लीजिए 1 घंटे लेता है, तो सॉरी समीर 1 घंटा लेता है, तो अभय कितना लेगा 2 घंटे, यानी कि टोटल टाइम जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3, ठीक है। टोटल टाइम 3 आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5 किलोमीटर पर हावर। 5 किलोमीटर क्या होगा पर हावर, इसकी क्या होगी गति होगी। तो ये रहा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा एकदम से राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। एंड जय हिंद।